संस्कारी गेम शुरू हो चुका है जिसमें बिल्कुल भी वायलेंस नहीं है, बोलने में क्या जाता है। तो पॉइंट कहने की ये बात है भाई, ये रही हमारी नो गोड वाले बंदों गोड वालों की, नो गोड बोल रहा हूँ। इस बंदे ने सामने जो थका हुआ बंदा बैठा हुआ है, दिखने से किसी एंगल से जज नहीं लगता मेरे को, बट ये देखो यहाँ पर ये बैठा हुआ है, इसने अपने भाई सारी बातें सुना दी। बोल रहा है बादशाह कोई नहीं सुनी जाएगी, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दी। अब बंदे ने मुझे बोला है कि ट्रेवर तुम्हारे पास सिर्फ टाइम आज रात तक का ही है, उसके बाद तुम्हारे पास हमारा फैसला पहुंचा दिया जाएगा, हमारा फाइनल डिसीजन क्या होगा हम तुम्हें बता देंगे, उसके हिसाब से तुम्हारी डिपेंड करेगी लाइफ कैसे होगी। मैंने बोला ठीक है भाई चलिए, मेरे को आज शाम तक का टाइम इन बंदों ने दिया है, क्योंकि इन्होंने मेरी अब सुनने से मना कर दिया है। अब मेरे को प्रूफ और भी नहीं देने, क्योंकि मेरा टाइम लगभग खत्म हो चुका है। अब ये फैसला सुनाएंगे मेरे को कैसे मारना है, छोड़ना है, मारना है, इनके ऊपर है। चलिए खैर निकलता फिर यहाँ से। ओके ब्रो, कोई बात नहीं, बाद में देखेगा ट्रेवर तुम्हें। मैं अपनी प्यारी कोर्ट से बाहर आ चुका हूँ। अभी मैं सीधा जा रहा हूँ अपनी गाड़ी को लेकर के एयरपोर्ट पर। वहां पर जाकर के मुझे मेकर से मिलना है और उससे सारी बातें शेयर करनी है, क्योंकि भाई हम लोगों ने ये चीज पहले से ही सोच के रखी हुई थी। मैंने पहले ही इसका प्लान भी बना करके रखा हुआ था कि अगर 1% बाई चांस, देखो ये कोई ऐसा पक्का नहीं था कि भाई रोक ही लेके जाऊंगा या बादशाह लेके जाऊंगा, वो तो डिपेंड कर रहा था सिचुएशन ने, तो मैं बादशाह लेके गया। पॉइंट क्या है, बट मैंने इस चीज से भी आगे सोचा था कि अगर 1% गोड वाले बंदों ने रोक की या बादशाह की नहीं मानी तो फिर मैं क्या करूंगा, मतलब कि इनको अगर मेरी बात पे तब भी यकीन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। तो उसका हल भी मैंने पहले ही निकाल लिया था, मतलब कि भाई इसको बोलेंगे प्लान बी। प्लान ए तो हमारा फेल हो गया, बंदों ने कुछ भी मानने से मना कर दिया। सीधा बोलो ना इन बंदों को फांसी देनी ट्रेवर को, या फिर बंदे गोली मार दी जैसे मैंने उनको मारी थी, क्योंकि इन बंदों को जब सुनना ही नहीं है कुछ तो फिर क्यों इन्होंने रूल बना के रखे है कि भाई 7 दिन का टाइम है, तुम अगर प्रूफ कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो वगैरह वगैरह। जब बंदों को सुनना ही नहीं है, हम प्रूफ कर रहे हैं बट इनको सुनने का इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्यों ऐसा फालतू रूल बनाया। पूर्ण करने की ये बात है। चलिए मेकर के पास निकलता हूँ और उससे प्लान भी डिस्कस करता हूँ, क्योंकि उसको सारी बातें पता है और देखते हैं प्लान भी क्या है। मैं मेकर के पास भाई पहुंच चुका हूँ। बंदा यहाँ पर बहुत खतरनाक डील करने में लगा, जैसे कि आप देख रहे हो। फिर इतने सारे सिक्योरिटी वाले बंदे, पता नहीं कौन बंदे किनके साथ डील कर रहा है। वो देखो इसकी पर्सनल लाइफ है, मैं इसकी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता। मतलब कि जो इसका बिजनेस है ना अपना अलग रखता है, इसका सारा काम अलग है मुझसे, मेरा इससे कुछ लेना देना काम नहीं है। ये अपना अलग पैसा कमाता है, मैं अपना अलग कमाता हूँ और मैं इसको रोकता नहीं हूँ। ये अपना जो भी काम करता है इसको करने दो। बट ये अच्छी बात क्या है, ड्रग वगैरह काम नहीं करता, जो मैं मतलब कि साफ काम करता है जो ट्रेवर करता है। वेपन्स के कर लिए, गोल्ड कैश वगैरह वगैरह, पैसा बहुत है। हाँ भाई मेकर जल्दी साइड में और बात डिस्कस कर भाई, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बंदा मुझे बोल रहा है, मैंने इससे बातें कर ली है, बोल रहा है कि ट्रेवर सिंपल प्लान है, मेरे बंदे तेरे को जाकर के समझा देंगे, वही एक आखिरी रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। तो ठीक है चलिए भाई जाकर के पता करते, देखते इसके बंदे मेरे क्या बोलेंगे। ठीक है भाई कर ले तू मीटिंग आराम से, मजे ले। तो पॉइंट करने की ये बात है, इसके बंदे मेरे कुछ प्लान बताने वाले हैं कि आखिर ये गोड वाले बंदों को कैसे झुकाया जा सकता है। देखो पहले मैं इजी वे में जा रहा हूँ, मतलब कि मैं सोच रहा हूँ बातों से हल निकल जाए, कुछ प्लान करके अगर हल निकल जाता है इस चीज़ का तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा आपको पता ही है भाई ट्रेवर कैसे काम करता है। मैं सोच रहा हूँ वॉर ना हो, वायलेंस वगैरह ना हो, प्यार से बात सोल्व हो जाए, इसलिए मैं प्लान पूछ रहा हूँ इससे। नहीं तो फिर आपको पता है प्लान अगला अगर ये भी काम नहीं करा प्लान बी, तो फिर तो वॉर होने वाले बहुत तगड़ी। और फिलहाल मैं आपको संडे के एपिसोड के बारे में भी थोड़ा सा बताया था, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बड़ा खतरनाक होने वाला है भाई, बहुत ज़्यादा। अब तक आपने ऐसा एपिसोड नहीं देखा होगा, बस मैं यही बोलूँगा, बात ही खत्म है। तो देख लेंगे कैसा भी होगा तो पता लग जाएगा। तो पूर्ण करने की बात है, चलिए जल्दी से इसके बंदों के पास निकलता हूँ और पता करते जा करके। मैं मेकर के बंदों के पास पहुंच चुका हूँ भाई। यहाँ पर बहुत सारे एफआई वाले बंदे मिलेंगे, प्राइवेट सिक्योरिटी वाले बंदे मिलेंगे, कुछ गैंग के बंदे भी मिलेंगे। बहुत सारे बंदे उसके लिए काम करते हैं और छुप कर काम करते हैं, मतलब कि असली बंदों के बीच में घुस जाते हैं ताकि उनके राज निकाल सके। मेरे प्यारे भाइयों क्या हाल चाल है, अंडरकवर तरीके से काम करते हैं सारे बंदे, बड़े ही कमाल के भाई। एक सेकंड कानों म्यूजिक पड़ गया, ये फिर से आ गया, इसको मेरे को सबक सिखाना पड़ेगा यार। ये बंदा क्यों नहीं मानता, ये क्यों नहीं मानता, इसको क्या तकलीफ है। तो फिर से डांस करेगा यहाँ पर, फिर से डांस करेगा। अबे निकल ले चाचा, अरे यार हम यहाँ पे पर्सनल बातें करने आए हैं, बहुत जरूरी बात डिस्कस करने आए हैं और इस बंदे को नाचने के लगी है। तो चलिए बंदों से बातें करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, देखते हैं मेकर का क्या प्लान है, पता लग जाएगा। हाँ चाचा जंपू फटाफट से बोलिए क्या दिक्कत है। मैंने बंदे से बहुत सारी बातें करी है। बंदा बोल रहा है कि ट्रेवर सर, मेकर सर के हिसाब से प्लान भी बस इतना ही है, आपको एक गोड वाले बंदे को किडनैप करके उससे ही पता करना पड़ेगा। आपको पता है भाई इनके बहुत सारे रूल्स है, तो क्या पता ना कोई ऐसा रूल भी हो जिससे अगर बंदे से मान लो कभी कोई गड़बड़ हो जाए, कोई क्राइम हो जाए, तो उसके लिए कोई माफी वगैरह है या फिर कोई ऐसी चीज है जिससे बचा जा सकता है। तो ये बात तो हमें गोड वाले बंदे ही बता सकते हैं जो गोड के लिए काम करता है। तो ये बात तो मैं बादशाह से पता कर सकता हूँ, ये बात पता करनी पड़ेगी मेरे को, जा करके पता करता हूँ। चलो भाई क्या पता बादशाह मेरे को इस बात को बता दे। अगर बादशाह नहीं बताता तो फिर मेरे पास एक और तरीका है जो मेकर ने मुझे बताया है, पहले मैं वो बाद में बताऊंगा आपको। फिलहाल मैं बादशाह के पास जाके पता करता हूँ कि तू गोड के लिए काम करता है, तो मेरे को फटाफट से ये बात बता
कोई और तरीका है इसके अलावा? मैंने बादशाह से भाई गैरेज में बातें कर ली है, मैं गैरेज में उससे बातें करके आ चुका हूँ। बादशाह भैया ने मुंह नहीं खोला कुछ भी। मेरे को पता था वो इतना ढीठ और जिद्दी बंदा है कि बिल्कुल मुंह नहीं खोलने वाला, मेरा टाइम वेस्ट ही करवाएगा। बादशाह नाम का बकरा, इसको तो बाद में दूंगा, मतलब कि इसको मैं गोड वाले बंदों को ही सौंप दूंगा, यही करेंगे इसका इलाज तो सही। इसको ऐसा पीटेंगे ऐसा पीटेंगे, आपको पता है कोई गोड के रूल तोड़ता है बहुत बुरे मारते हैं गोड वाले बंदे इसको। फिलहाल गोड वाले बंदों ने इसको मांगा नहीं मुझसे, पता नहीं क्या बात है, मांगते तो भाई मजा आ जाता, मैं तो दे देता। बट फिलहाल चलिए मैं भी अभी इसके सम्मान लेकर वाला चाहता हूँ। तो ठीक है, मेकर की बात बताते हैं। मेकर ने मेरे को बोला कि हमें भाई किडनैप करना पड़ेगा एक गोड वाले बंदे को। उसकी है मानता हूँ, अगर गोड वाले बंदे को पता चल गया तो फिर तो जंग एकदम खुली हो जाएगी, फिर तो खुली वॉर चलने वाली है। रिस्क है किडनैपिंग में, बट भाई करना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। एक गोड वाले बंदे को किडनैप करके उसको गैरेज में ले जाकर पीट करके उससे सारे राज उगलवाने पड़ेंगे और फिर इसका मर्डर करना पड़ेगा। काम शुरू करते हैं, लेट नहीं करेंगे। अभी मेरे को इंतजार करना है रात के होने का। हमें एक मैंशन में जाना पड़ेगा जो बहुत अच्छा और बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा मैंशन है। गोड वाले बंदे वहीं पर रुके हुए हैं। मैंने आपको बोला था गोड वाले बंदे स्पेशल जगह पर रुकते हैं, वो ऐसे नहीं छोटे मोटे अपार्टमेंट में कहीं भी रुक जाते हैं। जब भी वो जिस भी शहर में आते हैं वो अलग अलग जगहों पर रुकते हैं जो बहुत ही वीआईपी एंड प्रोफेशनल जगह होती है। तो मेरे को उनके मेंशन में रात को चोरी चुपके से घुसना पड़ेगा कुछ आर्मी के साथ में। उसके बाद में मैं उसको वहां पे पीटूंगा और किडनैप करके लेकर के आऊंगा। अब देखते हैं भाई गड़बड़ ना हो बस कुछ प्लान में। यही एक आखिरी सहारा है प्लान बी को पास कराने के लिए, नहीं तो प्लान सी आपको पता है खुली वॉर वो बाद में। बट देखते हैं प्लान बी अगर सक्सेसफुल हो जाए तो अच्छी बात है भाई, नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर तो लड़ाई बचने वाली है। मैं पहुंच चुका हूं अपने बहुत सारे बंदों के साथ भाई। यहाँ पर बंदे मैं इसलिए लेकर गया साथ में, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरे बंदे बाकी गार्ड्स को मारेंगे और मैं मेन टारगेट के ऊपर फोकस करूंगा। इस मेंशन में सिर्फ एक ही बंदा है, बाकी दो बंदे कहीं पे बाहर गए हुए हैं इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, तो इसको बड़े ही प्यार से किडनैप करना पड़ेगा। आ जाओ नमूनो। तो देखते हैं भाई कल सब कुछ ठीक रहेगा नहीं रहेगा, मजा आने वाला है यार। ये गोड वाले बंदे इतने बेवकूफ है, अच्छा खासा है, सारा प्लान बिल्कुल सही जा रहा था। लास्ट एपिसोड में इतनी मेहनत करवाई थी केजीएफ के गोड से, अगर ये नमूनों के सरदार बादशाह की बात को सुन करके मेरे को इनोसेंट साबित कर देते तो ये करना ही नहीं पड़ता यार। सच्ची में सब कुछ प्रॉब्लम दूर हो जाती, ना प्लान बी ना सी, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अपने रास्ते फिर मैं इलेक्शन के ऊपर ध्यान देता और रोकी को जान से मारने के ऊपर ध्यान देता, बस उसके अलावा और कोई काम ही नहीं था। बट ये नमूनों के सरदार, इनको वो है ना घी हजम नहीं हुआ और इन्होंने मेरा काम बढ़ा दिया। चलिए खैर अब भाई काम बढ़ गया तो मेरे को कुछ और तरीके से अपने आप को इनोसेंट साबित करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इनको खत्म करना पड़ेगा। अबे नमूनो ऊपर रस्सी डालो, आराम से निशाना मार लगाओ। हम भाई ऊपर देखते कुछ एरो वगैरह फेंकेंगे, फिर कुछ भी करके ऊपर से रस्सी को लटकाएंगे, देखते हैं फिर मैं रस्सी से ही ऊपर चढ़ूंगा क्योंकि मैं मेन गेट से नहीं जा सकता और कोई रास्ता नहीं है घर के अंदर जाने का, सीधी सी बात है। चलिए ऊपर भाई जल्दी, कोई तीर वीर मारो, बट कुछ भी करो, फटाक से रस्सी बांधो ऊपर की तरफ से। मैं अकेला जाऊंगा, तुम लोग नीचे रह करके चारों तरफ नजर रखना, समझ में आई? मैं आता हूँ। फिलहाल भाई रस्सी हम लोगों ने ऊपर से बांध दी है, मेरे बंदों के निशाने बहुत पक्के हैं। मैंने इनको बोल दिया नीचे तुम आराम से घूमते रहना और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मेरे को एकदम से इन्फॉर्म कर देना। मैं फिलहाल ऊपर की तरफ निकलता हूँ। नमूनो आराम से सारे काम करते रहना, अगर कुछ भी गड़बड़ हो मेरे को मिस कॉल मार देना, नहीं तो मैं तुम्हें नेता बना डालूंगा सही बंदों का। भाई देख रहे हो कितनी ऊंची दीवार थी यार, अगर मैं यहाँ से किसी और तरीके से चढ़ता तो बहुत दिक्कत होती। ट्रेर ऊपर आ जाए ब्रो। फाइनली हम लोग घर में। फिलहाल गार्ड्स ने अच्छी बात क्या है मेरे को नहीं देखा, बट पॉइंट करने की बात है कुछ बंदे सामने तरफ बैठे हुए, मेरे को बड़े ही चुपचाप से जाना पड़ेगा। इस तरफ गार्ड्स मैंने देख लिए, तो एक काम करते हैं क्यों ना हम लोग सीढ़ी से चढ़ करके चले आते हैं। देखो सामने कुछ बंदे बैठे हुए, वहां से नहीं जा सकता, तो फिलहाल आराम से ड्राइवर चल जल्दी से। फिलहाल देखो भाई रिस्की काम है जो इस वक्त मैं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा रिस्की काम है। पकड़ा गया तो लड़ाई, पता है ना आपको किसके घर में घुस करके रखा हूँ। ऐसी बात नहीं है मैं डरता हूँ, मैं बस सोच रहा हूँ कि यार वॉर ना हो, मेरे को बहुत काम करने हैं। दरअसल मेरे बहुत काम पेंडिंग है, लेस्टर को ढूंढना है, कुछ और काम करने हैं, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि उनके ऊपर ही फोकस करूँ। बट ये गोड वाले बंदे मेरे कुंडली में पता नहीं कहाँ से आकर गिर पड़े, गिरे नहीं है, रोकी लेकर गया है इनको जानबूझ के। खैर कोई बात नहीं, ज्यादा लंबा चक्कर नहीं चलने वाला। मैं इनका कुछ ही एपिसोड में, मतलब कि एक दो एपिसोड में इनका काम खत्म होने वाला है, बस जल्दी ही सब कुछ मैं इनको सीधा कर डालूंगा। अगर ये मानते तो प्यार से मान जाएंगे, नहीं तो आपको बताया मेरे पे बहुत तरीके बंदों को बनाने के। अच्छी बात क्या, चलिए भाई यहाँ पर सामने सिर्फ एक बंदा खड़ा हुआ है, ऊपर ज्यादा गार्ड्स नहीं है। वैसे एक बात है तो गोड वाले बंदे ज्यादा गार्ड यूज नहीं कर रहे, आप देख रहे हो, क्योंकि सीधी सी बात है बंदे अपने आप में कुछ ज्यादा ही और कॉन्फिडेंट है कि कोई बंदा इनको कुछ नहीं बोलेगा, कोई टच नहीं करेगा। इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि घर पे गार्ड्स भी बहुत कम है, ना के बराबर। चलिए बढ़िया बात है। पैराडाइज घर का नाम है भाई, पैराडाइज शायद से। आगे की तरफ निकलिए अंदर। अरे भाई यहाँ पे कुछ बंदे हैं। एक सेकंड, ओके सच्ची में यहाँ पे कुछ बंदे हैं। यहाँ से हम लोग अंदर नहीं जा सकते, मेरे को कोई और शॉर्ट ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जहां से मैं अकेले अंदर जा सकता हूँ और कोई मेरे को बंदा ना मिले। तो फिलहाल चलिए ट्रेयर ब्रो, यहाँ पे कोई है क्या? ओके बहुत बढ़िया भाई, यहाँ पर कोई नहीं है और ये बास्केटबॉल वाला एरिया है। चलिए मेरे को भाई यहाँ से अंदर निकल के जाना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से गोड वाले बंदे क्या है, वो जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं।
तो इसका मतलब वो बंदा अपने बेडरूम में ही होगा, रात का काफी टाइम हो चुका है तो वो सोया पड़ा होगा। ये जो बंदे हैं ये कोई अलग है, काम करने वाले वर्कर साहब जो देख रहे हो। फिलहाल मैंने भाई बहुत लगभग पूरा पूरा घर देख ही लिया है। यहाँ पर एक बेडरूम में पहुंच चुका हूँ फिलहाल। ये बेडरूम खाली है, बट भाई जस्ट इमेजिन करो यार आपका बेडरूम ऐसा हो, फिर बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। मतलब काफी प्यारा अमेजिंग क्या डिजाइन करके रखा है। यहाँ पर बड़ी बड़ी लाइट है, काफी बड़ा बेड देख रहे हो, ट्रिपल है वो भी, ऊपर से इतना बड़ा टीवी, नीचे होम थिएटर वगैरह का पूरा सिस्टम है यार, और सामने आपका मस्त अमेजिंग गेमिंग पीसी। ये नॉर्मल पीसी, सामने बंदा खड़ा हुआ है उससे बच के जरा। मतलब यार मेरे को ये डिजाइन बहुत पसंद आया, रियली बहुत अमेजिंग बेडरूम का डिजाइन है। मतलब कि यहाँ पर अच्छा है, ऐसा भी नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बट बहुत बहुत प्यारा है, इसको बुरा नहीं कहा जा सकता, अमेजिंग है। तो चलिए भाई मैं जरा इधर आगे से निकलता हूँ। एक बेडरूम हम लोगों ने देख लिया, दूसरा बेडरूम भी देख लेते हैं क्या हाल चाल है। लगता है भाई ये डेविड चाचा का फोटो तो नहीं है जवानी का, अभी तो फिलहाल 90+ जाके रखा है वो बंदा, बट क्या पता वो बंदा फिलहाल यही हो, मेरे को पक्का भी नहीं पता क्योंकि जल्दी से उसको किसी ने देखा नहीं है। तो कौन है प्यारा प्यारा बंदा, मिल गया भाई। चलिए हमारा प्यारा भाई गॉड का बंदा रात के टाइम योगा कर रहा है। अबे योगा कोई टाइम भी होता है ब्रो। ये ले सो सॉरी बंदे को मैंने सक्सेसफुली भाई उठा लिया है, बड़ा ही सिंपल है। बस अब तो इसको यहाँ से लेकर के निकलना है। इतने आराम से किडनैपिंग हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था भाई। बस अच्छी बात क्या है, कोई बंदा मेरे को यहाँ से इसको ले जाते हुए देख ना ले। आराम से भाई लेकर के यहाँ से बाहर निकल। काफी ज्यादा बंदे भाई, एक काम करते हैं, मैं इस रास्ते से इसको लेकर निकल ही नहीं सकता, मैं जहां से आया था वहीं से निकलता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कोई शॉर्टकट मेरे को मिल जाए, बट कोई दिक्कत नहीं भाई, बस मेरे को छत पर पहुंचना है। छत पर पहुंचने के बाद में सारे सारे काम आराम से करना है। ये देख रहे हो बंदे ने GTA 5 के लोगो यहाँ पे लगा के रखा हुआ घर पे। काफी टाइम लगा, बट मैं फाइनली बंदे को उसी रास्ते से लेकर के वापस पहुंच चुका हूँ जिस रास्ते से मैं आया था। यहाँ से थोड़ा लंबा रास्ता था, इसलिए मैं सोच रहा कोई शॉर्टकट रास्ता मेरे को मिल जाए, बट भाई शॉर्टकट मेरे को कहीं से भी नहीं मिला, तो मेरे को मजबूरी में यहीं से ही आना पड़ रहा है। अरे रे भाई, यहाँ से बंदा मेरे को देख लेगा शायद से, मेरे को ऐसा लगता है, बट कोई दिक्कत नहीं, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। जल्दी ड्राइवर जल्दी निकल ले, नहीं देखेगा, लगता है सो रहा है, आधी रात का टाइम होकर के रखा है। फाइनली भाई मैं नीचे भी आ चुका हूँ, बंदे का ध्यान मुझ पर गया नहीं, बहुत बढ़िया हुआ। अब यहाँ से दीवार पे चढ़ के इसको डाल के लेकर के तुरंत नीचे निकलना है। पैराशूट से जंप लगा दे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मेरे गार्ड्स नीचे खड़े होकर मेरे इंतजार कर रहे हैं। चलिए फटाफट से जंप लगा के इसको आराम से नीचे लेकर के निकलता हूँ। ड्राइवर आराम से लेकर के इसको पहुंचो, बहुत बड़े। तो भाई फाइनली बंदे का नेता बन चुका है, मतलब कि सक्सेसफुली किडनैपिंग हो चुकी है, कोई भी टेंशन नहीं है बॉयज। अबे नमूनो चलो यहाँ से जल्दी से इसको गैरेज में लेकर के चलता हूँ और चाचा की पिटाई करनी करते हैं शुरू। भाई फटाफट से देखिए, सब बोलते हैं किडनैपिंग, परफेक्ट किडनैपिंग, किसी को शक नहीं हुआ। घर में घुस के दीवार चढ़ के लेकर के आ चुका हूँ मैं इसको। यार आपको देख, ट्रेवर बहुत खतरनाक आइटम है, ये कुछ भी कर सकता है। मैं सच्ची में मानता नहीं हूँ कि ट्रेवर कुछ